ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे मिस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। जनरली ये बी फॉर्म फोर्थ सेम का सेमेस्टर का टॉपिक है और इसको हम कॉलिनर्जिक और एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स के साथ ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में है वो ड्रग्स फॉर मिस्थेनिया ग्रेविस है। पर जब तक आपको डिजीज के बारे में नहीं पता होगा तो आप ड्रग्स को नहीं समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस से। तो मिस्थेनिया ग्रेविस में आप देखेंगे ये तीन वर्ड्स जो लिखे हैं, जैसे MYA, इसका मतलब होता है मसल से रिलेटेड है। एस्निकिया का मतलब है कि ये वीकनेस है, और ग्रेविस का मतलब है ग्रेव है, यानी कि कमजोर है। ग्रेवयार्ड को जनरली आप कब्रिस्तान या शमशान बोलते हैं, कि मसल का बिल्कुल वीक हो जाना या डेड हो जाना, उस तरीके से। तो नाम बहुत कुछ बता रहा है कि मसल वीकनेस से रिलेटेड है। इस आपका मिस्थेनिया ग्रेविस में होता क्या है कि आपकी बॉडी है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है। और आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं निकोटिनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट, जो कि आपकी इन्वॉल्व होती हैं स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को लेकर, या दूसरी मसल्स जो है आपकी उनकी मूवमेंट को लेकर, जो आपके NM और NN रिसेप्टर जो आप देखते हैं। स्पेशली इसमें इन्वॉल्व होता है आपका NM रिसेप्टर, जो है आपके निकोटिनिक रिसेप्टर मेनली इन्वॉल्व होते हैं। और ये क्या आपका न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, मसल वीकनेस एंड फैटीग होता है। जैसे आप अपने पेन से लिख रहे हैं, तो लिखते लिखते आप 2 लाइन लिखने के बाद इतना थक जाएंगे कि आपकी मसल्स जो है वो काम नहीं कर पाएंगी। आप सब्जी काट रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भी जैसे आप बोलने का काम कर रहे हैं, तो मसल्स जो है इतनी फैटीग हो जाएगी कि आप उसी टाइम एकदम बिल्कुल थका हुआ महसूस करेंगे, मसल्स काम नहीं कर पाएंगे। और यही चीज आपकी ब्रीदिंग में भी हो जाती है, इसलिए इस डिजीज में चॉकिंग का सिम्टम आता है। ये आपकी डिजीज जो है प्रोग्रेसिवली काम करती है। जैसे सुबह कोई उठा तो वो नॉर्मल तरीके से काम करेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा काम करेगा उसको जो है वो वीकनेस, वो फैटीग फील होने लगेगा। और ज़्यादा टाइम के बाद जब डे एंड होने के टाइम पे होगा, तो वो आपका कंप्लीटली उस स्टेज में आ जाएगा कि उसके मसल्स काम नहीं कर रही हैं। अगर हम देखें जनरली मिस्थेनिया ग्रेविस जो यंग फीमेल्स हैं, यंग वुमेन्स हैं, उनमें 20 to 30 की एज में होता है, और ओल्डर मैन में 60 to 70 की एज में होता है। आज तक इसका कोई साइंटिफिक रीज़न हम नहीं ढूंढ पाए कि यंग फीमेल्स में 20 to 30 की एज में क्यों हो रहा है, या मैन में जो हो रहा है तो 60 to 70 की एज में क्यों हो रहा है। कोई हमारे पास क्लियर रीज़न नहीं है इस चीज़ का। मिस्थेनिया ग्रेविस एक टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी दी आपकी साइटोटॉक्सिक इंजरी है। टाइप 2 में जनरली आपकी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, IgG IgM, इस टाइप का इन आपकी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। ऑटो एंटीबॉडीज है, क्योंकि आपकी जो बॉडी, आपका जो इम्यून सिस्टम है, निकोटिनिक रिसेप्टर को एज एन फॉरेन पार्टिकल, एज एन एंटीजन मानने लगता है, और उसकी अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज बना देता है। और एंटीबॉडीज इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाती हैं, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन को स्पेस नहीं मिलता है कि वो कहाँ जाकर बाइंड करे निकोटिनिक रिसेप्टर पे। सिंपल से आपका यही मिस्थेनिया ग्रेविस है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, तो एसिटाइल कोलिन यहाँ पर बाइंड कर रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। ये आपका नॉर्मल एक फिनोमेना है जो आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं। ये आपके निकोटिनिक रिसेप्टर है, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ प्री प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से और बाइंड कर रहा है, और मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। एसिटाइल कोलिन के बाइंड करने के बाद भी आपकी बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवे चलते हैं, उनके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि आपका यहाँ पर ये एंटीबॉडीज जो आपके ब्लू कलर से दिखाई दे रही हैं, इस टाइप से बनी हुई, ये आपकी क्या है, ये एंटीबॉडीज हैं जो निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड है, और एसिटाइल कोलिन को एक्टिव साइट जो स्पेस है वो नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ पर बाइंड करे। तो यही आपका मिस्थेनिया ग्रेविस है। ऑटो इम्यून डिजीज है, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव में होता है। बीटा सेल्स जो कि आपकी एंटीबॉडीज बनाती हैं, और टी सेल्स भी हेल्प करते हैं, इसलिए आप बहुत सारे ड्रग्स देखेंगे जो आपकी टी सेल को सप्रेस कर रही है, या फिर जो जनरली आपका बोन मैरो है या थाइमस है, वहां पर उनको जो है सप्रेस कर रही है। एक बार अगर एंटीबॉडीज बन जाती हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है, फिर एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ आपका एंटीबॉडीज क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे भी आपका चला देते हैं। ये एक मल्टीपल सिग्नलिंग पाथवे होता है, C2A C3A C3B, इस टाइप से चलता है, और इन्फ्लामेशन वगैरह में आपका इन्वॉल्व होता है। डेट कॉज इन्फ्लामेशन एंड मसल सेल डिस्ट्रक्शन। एंटीबॉडीज ऑल्सो फॉर्म्ड अगेंस्ट मसल स्पेसिफिक काइनेस प्रोटीन, मस्क। जनरली जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इससे आगे
जो सिग्नलिंग चलती है, वहाँ पर उस सिग्नलिंग का एक इम्पॉर्टेंट आपका कंपाउंड होता है, दैट इज मसल स्पेसिफिक काइनेस प्रोटीन, जो कि आपका फोस्फोराइलेशन कराता है, मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। उसके अगेंस्ट भी आपकी एंटीबॉडीज जो है वो बन जाती है। सिम्टम्स की बात करें तो जनरली जैसे आप इन फीमेल्स में देख रहे हो कि एक आंख जो है वो बिल्कुल बंद होने लग जाती है, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो है वो काम नहीं कर पा रही हैं। आपकी आईलिड्स जो हैं वो भी, उनमें भी चेंज चेंज आ जाता है, और एक साइड आंख आपको अलग दिखाई देती है। इसे हम बोलते हैं टॉसिस, जो आपका आंख का एक साइड झुकना है, PTOSIS, आप आगे आने वाले उसमें स्पेलिंग देखेंगे। और इस आंख से, जो जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो पेशेंट है उनको डबल विजन हो जाता है, दो दिखाई देने लगते हैं, उसे हम बोलते हैं डिप्लोपिया। तो जनरली आपने मसल वीकनेस देखा, डबल विजन देखा जिसे आप डिप्लोपिया बोल रहे हैं, ड्रूपिंग आईलेट्स जो आपने यहाँ पर देखा, ये पलकें जो है बिल्कुल एकदम नीचे आ गई हैं, अलग से दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं टॉसिस। एक और भी सिम्टम होता है कि जैसे आपका एक साइड से, जो आप इन फीमेल्स में देख रहे हैं कि ये जो आपका एक साइड से इनका जो माउथ वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ झुक जाता है, आंखें भी और ये भी, तो ये आपका मिस्थेनिया ग्रेविस का सिम्टम। फेशियल पैरालिसिस होता है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि मसल फैटीक होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्योंकि मसल्स आपकी काम नहीं कर पाती हैं तो चॉकिंग हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सब आपके सिम्टम्स हैं। तो वीकनेस ऑफ मसल, फेशियल मसल, वी कॉल्ड इट एज डिसरिथिया, impaired speech, difficulty in chewing and swallowing, dysphagia, अपर आर्म्स एंड लेग्स की वीकनेस हो जाती है, प्रॉक्सिमल लंब वीकनेस, थ्रॉट जो की वीकनेस हो जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में और खाना खाने में दिक्कत होती है। एक्स्ट्राओकुलर मसल का मैं बता चुका था, जो आपकी आईज की मूवमेंट और आईलेट्स को कंट्रोल करती है। इसमें आपका टॉसिस होता है, ड्रूपिंग आईलेट्स, डिप्लोपिया, डबल विजन होता है। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि एक बार अगर एंटीबॉडीज बाइंड की तो आपका जो है एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं कर पाएगा। मिस्थेनिया ग्रेविस एक हाईली वेरिएबल डिजीज है, कि अगर आपकी मसल फैटीक हो रही है या जो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे, हो सकता है वो कुछ घंटे तक रहे, कुछ डेज तक रहे, कुछ वीक्स तक रहे, कुछ मंथ्स तक रहे, तो वो रिपीटेड आपका वो चलता रहता है। तो ये आपका है कि इसमें हाई वेरिएबिलिटी है मिस्थेनिया ग्रेविस में। ड्रग्स देखें तो अभी तक मेडिकल साइंस के पास कोई ऐसी ड्रग नहीं है कि जो मिस्थेनिया ग्रेविस को कम्प्लीटली ट्रीट कर सके, क्योंकि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, ऑटो इम्यून है। लेकिन हम इसमें का एक क्या करते हैं, जो आपका एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज है, तो उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, उसको इनिबिट कर देते हैं, एस इनिबिटर, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज का इनिबिटर दे देते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता है, उसका मेटाबॉलिज्म कर देता है एसिटाइल और कोलिन में। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद एसिटाइल कोलिन का अमाउंट कम हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, बढ़ाना है। अगर हम अमाउंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं एंटीबॉडीज बाउंड होने के बाद भी कि इनके बीच कुछ कंपटीशन होता है, क्या अगर रिसेप्टर प्रेजेंट है कहीं खाली, तो उस पर जाकर आपका एसिटाइल कोलिन बाइंड कर जाए। नॉर्मली आपकी जीपेट के क्वेश्चंस हैं। एड्रोफोनियम आपका यूज़ होता है एज एन डायग्नोस्टिक टूल, कि किसी को अगर हमें चेक करना है कि मिस्थेनिया ग्रेविस है या नहीं, तो उसमें हम एड्रोफोनियम यूज़ करते हैं। मेंटेनेंस के लिए हम पायरिडोस्टिवाइन यूज़ करते हैं, तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। प्यारी आप अलग कर सकते हैं, दोस्ती आप अलग कर सकते हैं, इस ड्रग को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर है, क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ाएगा आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट। नियोसिग्मिन का भी जो है हम यूज़ करते हैं जो मिस्थेनिया ग्रेविस में। इसके बाद जो आपका एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग यूज़ करेंगे। सबसे पहली जो ड्रग यूज़ की थी हमने प्रेडनिसोन ड्रग यूज़ की थी, और हम अभी तक इसका यूज़ करते हैं और हाई डोज में करते हैं। जनरली क्या होता है, जब मिस्थेनिया ग्रेविस आपका सीवियर केसेस में होता है तो हम 6 आवर्स के बाद डोज देते हैं, 3 आवर्स के बाद डोजिंग देते हैं, इस तरीके से डोजिंग चलती है। आप जैसे ओडी लिखते हैं कि एक दिन में एक बार लेना है, इसमें वो नहीं होता है दिन में 4 बार लेना है, 3 बार लेना है, इस तरीके से आपकी डोज है। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो क्या करेंगे, आपका ल्यूकोसाइट इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स को कम करते हैं। तो डिफरेंट ड्रग्स है जो आपकी इम्यूनोसप्रेसिव है, प्रेडनिसोन हो गया, एजाथायोप्रिन हो गया, ये अलग अलग तरीके से जो है काम कर रही हैं।
और आपका जो भी लिम्फोसाइट का फंक्शंस हैं या फिर आपका टी सेल बी सेल का फंक्शंस है उनको रोक रही है। अब माइकोफिनोलेट मॉफ्टिल है, ये आपका मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस इनहिबिटर है। मार्केट में भी ये ड्रग आपको मिलती है, माइकोफिनोलेट मॉफ्टिल। इसके बाद साइक्लोस्पोरिन, जनरली इस ड्रग का यूज होता है जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं, ग्राफ्ट का रिजेक्शन रिस्पॉन्स को रोकने के लिए, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको रोकने के लिए करते हैं। और आपके एग्जाम्स में इस ड्रग का सोर्स पूछा जाता है, फंगल से ऑब्टेन्ड होता है तो उस फंगस का नाम क्या है, इस टाइप से आपका काम करता है। ये जो सिक्रीशंस हैं उनको कम करती है। इंटरल्यूकिन 2 जो आपका इन्फ्लामेशन में है, इंटरफेरन गामा और टी हेल्पर सेल्स, ये सारे आपकी उसको इनिबिट करते हैं। मेथोट्रेक्सेट ये आपकी स्किन कैंसर में भी ड्रग यूज होती है। फोलेट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस इनिबिटर है, जो कि आपका फॉलिक एसिड का पाथवे होता है। अगर आप ये ड्रग लेते हैं तो जनरली बॉडी में विटामिन B9 की कमी हो जाती है। और साइक्लोफॉस्फामाइड, तो ये सारे ड्रग्स हैं जो आप यूज़ करते हैं और मेनली ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है अभी। सो एक और थेरेपी है या हम अदर थेरेपी दे सकते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज। जैसे कोविड टाइम में आपने देखा था कि हम प्लाज्मा लगा रहे थे पेशेंट को, दूसरे पेशेंट का, ताकि उसमें एंटीबॉडीज बन जाए। लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं प्लाज्मा एक्सचेंज कर रहे हैं, ताकि जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो आपकी बॉडी से निकल जाए और आपके निकोटिनिक रिसेप्टर फ्री हो जाए। अनदर सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, थायरेक्टोमी, जो आपका थाइमस है उसको निकाल दे ताकि आपका टी सेल और बी सेल आपके मैच्योर ना हो पाए। अगर थाइमस निकलेगा तो आपके टी सेल नहीं होंगे, अगर टी सेल नहीं होंगे जनरली बी सेल का अमाउंट भी कम होगा। और बी सेल जो एंटीबॉडीज बनाते हैं उसमें आपका रोल टी सेल्स का आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट the Myasthenia gravis. I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.